चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के दूसरा। एक क्लास टेस्ट में गणन के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 45 है। यदि उसको गणित में एक अंक अधिक और अंग्रेजी में एक अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 500 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं कि गणित में कितना हुआ होगा और अंग्रेजी में कितना हुआ होगा प्राप्त। तो चलिए लिख यहाँ पे अब लिख लेते हैं कि माना कि गणित में प्राप्त अंक x, गणित में x मिला होगा तो अंग्रेजी में कितना मिला होगा तो 45 माइनस x। क्योंकि अंग्रेजी और गणित को जोड़ते हैं तो 45 आता है। तो मान लीजिए कि 45 था पूरा जोड़ने से और 45 में से एक पता हो गया x, तो जाहिर सी बात है कि 45 में से घट जाएगा और जितना बचेगा वही होगा अंग्रेजी में। तो लिखते हैं प्रथम शर्त के अनुसार, मैंने प्रश्न से बोल रहे हैं ना कि यदि उसको गणित में एक अंक अधिक, माने जैसे पहले मिला है x अंक, तो x में बोला कि एक अंक अधिक, माने अधिक मीन्स जोड़ना, यानी कि x प्लस 1, और अंग्रेजी में एक अंक कम, अंग्रेजी इतना है तो अंग्रेजी में एक अंक कम मीन्स माइनस कर दीजिए 1, तो उनके अंकों का गुणनफल 500, माने इतना और इतना का गुना करेंगे तो आ जाएगा 500। चलिए अभी सिंपली कर देते हैं x प्लस 1 एंड 45 में से एक गया बाकी बचा 44 माइनस एक्स इज इक्वल टू इतना। अब इसको सिंपली हम हल कर देते हैं। इसको x और 44 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 44x माइनस एक्स से x में एक्स स्क्वेयर प्लस 44 और माइनस एक्स इज इक्वल टू 500। अब इसको हम सिंपली हल करते हैं, यानी कि माइनस एक्स स्क्वेयर 44x और माइनस एक्स यानी कि प्लस 43x और प्लस 44 बराबर 500। अब यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वेयर इधर है तो माइनस सही नहीं होता है, मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसकी वजह से हम माइनस इधर से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, और इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब हो कि ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस तो ये माइनस और ये प्लस तो ये भी माइनस। अब देखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 43x माइनस 44, ये प्लस है माइनस है तो इधर ला लेते हैं प्लस और इधर 0 दे देते हैं। अब देखेंगे आप कि यानी कि घट जाएगा, बड़ा का चिन्ह प्लस इसलिए प्लस, 10 में से 4 का बाकी बचा 6, 9 में से 4 का बाकी बचा 5 और ये बचा 4, यानी कि इतना। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि a बराबर 1 मानते हैं, b बराबर माइनस 43 और c बराबर 456 विवेचक का फार्मूला से बनाते हैं, क्योंकि मिडिल फैक्टर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत बड़ा मान है इसकी वजह से। तो सिंपली चलते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वेयर माइनस 4ac अब बटा में 2a होता है। अब यहाँ पे हम करेंगे कि माइनस और b का मान माइनस 43, इसलिए माइनस 43 लिखेंगे प्लस माइनस और माइनस 43 x के होल स्क्वायर माइनस 4 a की जगह पर 1 और c की जगह पर 456 और बटा में 2a यानी कि 21। अब देखिए यहाँ पे x बराबर माइनस, यहाँ पे इतना सवाल है तो अब यहाँ पे सिंपली करते हैं माइनस माइनस करेंगे तो यानी प्लस 43 जगह प्लस माइनस रूट अंडर, यदि 43 का यदि वर्क करते हैं तो चलिए इसको यदि वर्क करते हैं तो आ जाएगा 1849 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौके 24, 6 5 30 और 2 22, 6 चौके 24 और 2 4 चौके 16 2 18 इतना हुआ। अब बटा में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि 43 प्लस माइनस इसको घटाएंगे तो 25 बचेगा और बटा में 2। अब इसको हम करते हैं, यानी कि 43 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल होता है 5 अब बटा में 2। प्लस माइनस दोनों आया इसलिए अब प्लस अल्फ़ा वैल्यू और बीटा से निकालते हैं, यानी कि एक्स अल्फ़ा निकालेंगे तो यानी कि प्लस वैल्यू सबसे पहले लेना होगा तो प्लस 5 ले लिया, इसके बाद 43 और 5 48 और बटा में 2 यानी कि 24। इसके बाद बीटा यदि निकालते हैं तो 43 माइनस 5 और बटा में 2 यानी कि 13 में से 8 गया 5 बाकी बचा 38 यानी कि 19। अब देखिए x का दो वैल्यू दो मान आया है 24 और 19, यानी कि दो भी प्लस में, तो दोनों वैल्यू आपको लेना पड़ेगा। तो चलिए सिंपली हम लिख लेते हैं
तो देखिए गणित में प्राप्त अंक हम माने थे x, तो x का मान 2 भी है, मतलब 24 और 19, तो लिखते हैं 24 19। तो इसी प्रकार से x का मान यहाँ पे 24 बैठाते हैं तो आ जाएगा यानी कि 21, 24 21, यानी कि 24 तो 21। अच्छा, इसके बाद यदि 19 बैठाते हैं 19, तो देखेंगे कि 15 में से यानी कि 6 और यानी कि 26, यानी कि 19 तो 26, यही हुआ आंसर। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो 65,000 रुपये को कुछ व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया गया। यदि 15 व्यक्ति और अधिक होते तो प्रत्येक व्यक्ति को 30 रुपया कम मिलते। व्यक्तियों की वास्तविक संख्या ज्ञात करें। मीन्स बोल रहा है कि 6500 रुपया है और उसमें से इस सबको बराबर बराबर बांटना होगा। तो सबसे पहले मानते क्या कि व्यक्ति कितने थे पहले, तो चलते हैं सबसे पहले मान लेते कि माना कि व्यक्ति की संख्या x, चूँकि औसत बराबर होता है कुल राशियों का योग और बटा में कुल संख्या। तो प्रश्न से बोल रहा है ना कि 6500 रुपया को x आदमी में बराबर बराबर बांटना था। तो देखिए कुल राशि 6500 हो गया और कुल संख्या x। और दूसरी शर्त से बोल रहा है कि अब यदि 15 व्यक्ति और बढ़ जाएं, मतलब पहले से x था और अब 15 और बढ़ गए, यानी कि कुल राशि 6500 ही रहेगा, लेकिन इसमें 15 बढ़ जाएगा, बढ़ना यानी कि जुट गया 15। तो जब जुटता है तो 30 रुपया कम मिलता है। कम मीन्स माइनस, किससे? इससे कम मिलता है, तो इसमें से ही हम माइनस कर देंगे तो कितना 30 रुपया कम मिलेगा। अब चलिए इसको सिंपली हम हल कर देंगे, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि एलसीएम हो रहा है सिंपली। तो अब यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो x से x डिवाइड हो जाएगा, ये ख़त्म, तो बाकी बचे ये, तो और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6500 x प्लस, तो डबल जीरो यहाँ पे उतार देंगे, 15 और 5 75, बाकी बचा 7, 15 से 90 उस 7 मिलाएंगे तो 97 हो जाएगा। माइनस, अब देखिए इससे इस पर डिवाइड करेंगे तो ये खत्म, तो खाली x बचेगा, तो x से यहाँ पे 6500 में x से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब देखिए इससे इसको हम काट सकते हैं, अब बच क्या गया, तो 97 500 बटा में इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी कि x² प्लस 15x बराबर 30। तो अब यहाँ पे सिंपली हम करेंगे क्या कि 3 से गुना कर देंगे या फिर काटेंगे, तो 1 0 से 1 0 ये कट गया, और 3 से यदि कटता है तो बढ़िया बात है और नहीं कटता है तो कोई बात नहीं है। तो 3 तो यही ना, 3 2 6, बाकी बचा 1 3 से 15 कट जाएगा। तो चलिए इसको हम सिंपली काट देते हैं, तो 3 3 9 और 3 2 के 6, इसमें बचा 1 और 5 मिल के 15, तो 3 बचे 15 और 1 0 बच गया, यानी कि खत्म। तो x² प्लस 15x और बराबर इसमें 1 से गुना कर देंगे तो 32 50 आ जाएगा। अब सिंपली हम क्या करेंगे कि 15x प्लस है तो माइनस कर देंगे 32 50 और बराबर 0। अब इसको सिंपली हम डी यानी विवेचक के फार्मूला से हम आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए a बराबर 1, b बराबर 15 और c बराबर -32 50। चलिए सिंपली फार्मूला लगाते हैं, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अब बटा में 2a होता है। देखिए माइनस और b में के 15 है तो यानी कि b 15 हटाएंगे और यहाँ पे 15 की स्क्वेयर और माइनस 4a की जगह 1 और c की जगह -32 50 और बटा में 2a यानी कि 21। अब -15 प्लस माइनस रूट अंडर 15 का होल स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 225 और माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 4 बचे 20 के 0 हासिल 2 और 4 2 के 8 और 2 10, चलिए 12 12 और 1 13, इतना आया। इसके बाद इसको हम इस प्रकार से करेंगे -15 प्लस माइनस
इसको जोड़ते हैं तो 5 और 2 और 13 बटा में 2। अब देखते हैं इसका वर्गमूल होता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो -15 प्लस माइनस, देखिए इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 115 होगा, निकाल कर देख लेंगे। इसके बाद ये अब यहाँ पे 2 वैल्यू आ गए प्लस और माइनस, तो चलिए अल्फा और बीटा समान निकाल लेते हैं। तो चलिए देखिए एक्स अल्फा निकाला है तो -15 और ये 115 प्लस वैल्यू लिए हैं, तो 115 में से 15 घट गया यानी कि 100 और बटा में 2 यानी कि 50 हो गया। एक्स जब बीटा निकालेंगे तो अब जानेंगे कि माइनस वैल्यू आ गया, तो माइनस वैल्यू तो ऐसे भी नहीं होता, 130 हो गया और यानी कि 65, तो ऐसे भी होगा नहीं। तो चलिए यानी कि एक्स के मान कितना मिल गया, तो 50। तो इसलिए हम समझेंगे कि कुल व्यक्ति कितने थे, तो 50 थे, यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या अगर लिखना चाहते हैं इतना हुआ। कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर 1 यानी कि x का मान 50 है, इसलिए 50 व्यक्ति थे।